हम इंसानों ने हमेशा हर चीज के अगेंस्ट फाइट की है। कोल्ड, हंगर, डिस्टेंस, इवन ग्रेविटी। लेकिन एक चीज है जिसके अगेंस्ट हमने हमेशा सरेंडर किया है, एजिंग। हम हर बार जब मिरर देखते हैं तो एटलीस्ट एक डाउट तो आता ही है, क्या मैं हमेशा इतना एक्टिव रहूंगा? क्या मैं चीजें भूलने लगूंगा? हम जिम जा सकते हैं, रिंकल्स हाइड कर सकते हैं, हेयर को कलर कर सकते हैं, सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, लेकिन बॉडी के अंदर चल रही इस क्लॉक को रिवर्स नहीं कर सकते, एटलीस्ट अब तक। जून 2026 अमेरिका में एक पेशेंट को एक्सपेरिमेंटल जीन थेरेपी दी गई। थेरेपी का गोल पूरी बॉडी को यंग फील करवाना नहीं था। गोल ये था कि क्या डैमेज रेटिनल सेल्स को एक मोर यूथफुल स्टेज तक पुश किया जा सकता है। मतलब जो सेल्स आंख में डैमेज हो चुके हैं उन्हें यंग फील करवाया जा सकता है। और ये हिस्ट्री का वो मोमेंट हो सकता है जहां हम ह्यूमंस एजिंग के अगेंस्ट साइंटिफिक वॉर डिक्लेयर कर दें। पहले एक चीज सिंपल तरीके से समझते हैं। तुम्हारी पूरी बॉडी के सारे सेल्स में तुम्हारा ही डीएनए है। तो अगर सारे सेल्स में सेम डीएनए है तो तुम्हारी आई सेल्स को कैसे पता कि उन्हें आंखों का काम करना है? तुम्हारे स्किन सेल्स को कैसे पता कि उन्हें स्किन का ही काम करना है? इसे समझने के लिए इमेजिन करो कि एक बहुत बड़ा व्हाइट बोर्ड है जिसपे बॉडी को चलाने के लिए लाखों इंस्ट्रक्शंस लिखे गए हैं, लेकिन हर सेल बस अपनी फंक्शनैलिटी वाले इंस्ट्रक्शंस को हाईलाइट करता है और बाकी के इंस्ट्रक्शंस को इग्नोर कर देता है। इसीलिए आई सेल सिर्फ आंखों की फंक्शनैलिटी वाले इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है और बाकी इंस्ट्रक्शंस को इग्नोर कर देता है। और बेसिकली यही ट्रिक है जिसकी वजह से एक ही डीएनए से काफी अलग अलग चीजें बन जाती है। अब प्रॉब्लम यहाँ शुरू होती है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है ये हाईलाइटिंग वीक होने लगती है। कुछ इंपॉर्टेंट मार्क्स हल्के हो जाते हैं और जो मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं थे वो भी हाईलाइट हो सकते हैं। यानी कि सेल्स जिंदा तो रहते हैं लेकिन अपना सेम काम उतनी एक्यूरेसी से नहीं कर पाते। और यहीं पर साइंटिस्ट ने सोचा कि हम अगर सेल्स की पुरानी हाईलाइटिंग उन्हें याद दिला दे तो बिल्कुल वैसे जैसे पुरानी हल्की पड़ चुकी फोटोकॉपी को दोबारा से शार्प प्रिंट किया जाए। और यही है जो नए ट्रायल्स ट्राई कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। अगर तुम्हारी पूरी हाईलाइटिंग को मिटाकर फ्रेश स्टार्ट किया तो सेल्स कंफ्यूज हो सकते हैं कि उनका ओरिजिनल काम क्या था। सिमिलरली जैसे तुम अगर किसी फोन को फैक्ट्री रिसेट करते हो तो उसका पुराना सारा डेटा वाइप आउट हो जाता है। इसीलिए साइंटिस्ट ने पुराना डेटा वाइप आउट नहीं किया। उन्होंने सिर्फ इतना एक्सपेरिमेंट किया कि सेल्स को उनकी पुरानी हेल्दी हाईलाइटिंग वापस याद आ जाए और उनकी ओरिजिनल आइडेंटिटी लॉस ना हो। इन ट्रायल्स में डॉक्टर्स ने 3 जीन को हाईलाइट किया जिन्हें शॉर्ट में OSK कहते हैं। और ये सिर्फ एक आइडिया नहीं है, चूहों के डैमेज आई सेल्स पर यह टेस्ट हो चुका है। चूहे की एज में कोई डिफरेंस नहीं आया, लेकिन कुछ सेल्स ने ऐसा बिहेव करना शुरू कर दिया जैसे कि वो यंग हो। असली बात यही है, तुम्हारा बर्थ सर्टिफिकेट सिर्फ तुम्हारी एज बताता है, लेकिन तुम्हारे सेल्स कितने यंग या ओल्ड है वो बिल्कुल अलग चीज है। और अगर दूसरी वाली चीज मॉडिफाई हो सकती है तो हमारा मेडिसिन को देखने का तरीका ही बदल जाएगा। अब यहाँ पर 2 पर्सपेक्टिव्स है। पहला, ऑप्टिमिस्टिक। हम हर डिजीज को इंडिविजुअली ट्रीट क्यों करें जब उनके पीछे का एजिंग प्रोसेस ही मॉडिफाई किया जा सकता है। इमेजिन करो कि आज तुम्हारा 75th बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे। लेकिन तुम्हारी आंखें ठीक से काम नहीं करती, तुम्हारे मसल स्ट्रांग नहीं है और मेमोरी भी काफी वीक है। तो यहाँ पर एज रिवर्सल थेरेपी का गोल इमॉर्टैलिटी नहीं होगा, गोल होगा हेल्थ स्पैन। सिर्फ ज्यादा जीना नहीं, लेकिन ज्यादा साल प्रॉपरली जीना। मे बी फ्यूचर का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू 150 इयर्स ओल्ड ह्यूमन बीइंग नहीं होगा, वो ह्यूमन बीइंग होगा जो 85 इयर्स का है लेकिन अच्छे से देख सकता है, अच्छे से चीजें याद रख सकता है। साउंड्स ब्यूटीफुल, राइट? लेकिन अब सेकंड पर्सपेक्टिव, द स्केप्टिकल। एक आई ट्रीटमेंट एजिंग का क्योर नहीं है, और अगर ये चूहों पर काम किया तो ये जरूरी नहीं है कि ये सारे ह्यूमंस पर भी काम करे। और अगर ये आई ट्रीटमेंट आंखों के लिए काम कर भी रहा है तो ये जरूरी नहीं कि ये बाकी ऑर्गन्स के लिए भी काम करेगा। अभी ये ट्रायल्स फेज 1 में है और रेलेवेंट क्वेश्चन ये नहीं है कि कैन ह्यूमंस लिव लॉन्गर, रादर रेलेवेंट क्वेश्चन ये है कि आर दिस ट्रायल्स सेफ। आज बहुत सारी हेडलाइंस कहती है कि साइंटिस्ट हैव रिवर्स्ड ह्यूमन एजिंग, लेकिन ये लोग साइंस से बहुत आगे भाग रहे हैं। फिलहाल हमारे पास एक क्वेश्चन ही है जो ह्यूमन बॉडी पर टेस्ट हो रहा है। अब यहाँ पर थर्ड पर्सपेक्टिव आता है, एथिसिस्ट। इमेजिन करो कि ये टेक्नोलॉजी एक्चुअली में काम कर जाए तो क्वेश्चन इमीडिएटली चेंज हो जाएगा फ्रॉम कैन वी डू इट टू हु गेट्स टू डू इट। सपोज कि इस ट्रीटमेंट का कॉस्ट 2 करोड़ है, मतलब एक अमीर इंसान सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं, एक हेल्दी टाइम भी अफोर्ड कर पाएगा। वेल्थ इनइक्वालिटी
बायोलॉजिकल इनइक्वालिटी बन सकती है। सोचो, अगर कोई सीईओ 100 साल तक प्रोडक्टिव रह जाए तो यंगर जनरेशन को लीडरशिप का चांस ही नहीं मिलेगा। और अगर तुम खुद 120 साल तक एक हेल्दी लाइफ जी पाए तो क्या तुम्हारा करियर, फ्रेंडशिप और आइडेंटिटी सेम रहेगी? पॉपुलेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर और इनहेरिटेंस सब कुछ रीडिजाइन हो जाएगा। हमारी सोसाइटी का हर सिस्टम एक अजम्पशन पर चलता है कि हम ह्यूमंस के पास इस दुनिया में काफी लिमिटेड टाइम है। वो अजम्पशन चेंज हो जाएगा और सिर्फ मेडिसिन नहीं बदलेगी, हम ह्यूमंस का बिहेवियर भी चेंज हो जाएगा। एक और प्रॉब्लम है, सेल्स को यंगर बनाने के प्रोसेस में हम उनकी आइडेंटिटी डिस्टर्ब कर सकते हैं। पहले के एक्सपेरिमेंट्स में साइंटिस्ट ने सेल्स को जब ज्यादा रीसेट किया तो सीरियस प्रॉब्लम्स और ट्यूमर तक हो चुके हैं। इसीलिए ये रिफ्रेश कब और कितना देना है उसका टाइमिंग और डोज क्रिटिकल है। सिंपल लैंग्वेज में सेल्स को यंग बनाने और कंफ्यूज करने में काफी पतली लाइन है। इसीलिए करंट ट्रायल्स डेलिबरेटली स्लो है, स्मॉल नंबर ऑफ पेशेंट्स और ईयर्स ऑफ फॉलो अप। साइंस को इंस्टाग्राम रील नहीं है कि बिफोर और आफ्टर का रिजल्ट एक वीक में मिल जाए। एक पेशेंट, एक आंख और years of waiting। पर्सनली मुझे इमॉर्टैलिटी इस ट्रायल का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट नहीं लगता। 150 साल तक जीना एक कूल हेडलाइन हो सकता है, लेकिन ह्यूमंस का एक्चुअल प्रॉब्लम कुछ और ही है। 70 की एज पर आई साइट लूज करना, 80 की उम्र में अपने बच्चों का नाम भूल जाना, जिंदा तो होना लेकिन इंडिपेंडेंट ना होना। मे बी एजिंग रिसर्च का गोल डेथ को डिफीट करना नहीं होना चाहिए। गोल होना चाहिए कि डेथ से पहले की लाइफ अननेसेसरीली खत्म ना हो जाए। एज रिवर्सल सक्सेसफुल होगा या नहीं ये अभी किसी को नहीं पता। मे बी ये सेंचुरी का सबसे बड़ा मेडिकल रेवोल्यूशन हो, या मे बी बायोलॉजी हमें कहे नाइस ट्राई। और मे बी तीसरी पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। हम एजिंग को पार्शियली कंट्रोल करना सीख तो जाएंगे, लेकिन हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए रेडी नहीं होंगे। अभी हमने साइंस से एक सवाल पूछा है कि क्या एज को रिवर्स किया जा सकता है, और स्कैरी आंसर नो नहीं होगा। स्कैरी आंसर ये होगा कि क्या हो अगर हम एज को रिवर्स कर सके। उसके बाद क्वेश्चन साइंस का नहीं रहेगा, उसके बाद क्वेश्चन हम ह्यूमंस के एथिक्स का रहेगा। तो कमेंट्स में बताओ कि अगर तुम एज को रिवर्स कर सकते तो कितने साल तक जीना चूज करते। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं हूं कंपन सोनी और मैं मिलता हूं तुमसे अगले वीडियो में। टेक केयर।